लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दे करके 2/3 बहुमत से ऊपर की सरकार बना रखी है। भगवंत मान जी के नेतृत्व में चल रहा था, भगवंत मान जी के नेतृत्व में चलेगा। इधर उधर की बात करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। एक बात बता दो। नहीं, पर क्लियर क्या हो गई वो कह रहे हैं, ये क्लियर कर रहे हैं आपको वहां से। मैं बताता हूं कैसे। 30 विधायक इन लोगों के संपर्क में है, कांग्रेस पार्टी के, मेरी बात जिसकी ये वकालत करते रहते हैं सुबह शाम। सुनिए अमीश जी, क्लियर क्या हो गई बात, ये क्लियर कर रहे हैं आपको पंजाब से। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसका विधायक बिकता है और कौन खरीदता है, अपने ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड से भी आप पूछेंगे तो बता देंगे। और रही बात सुनिए, 30 विधायक को संपर्क करने से वहां की सरकार नहीं लेगी, क्योंकि टूट के लिए 66 से ज्यादा विधायक चाहिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इन्होंने अभी एक बात कही कि कौन विधायक खरीदता है, तो मुझे याद आता है 15 करोड़ रुपए हर प्रत्याशी को मिल रहे हैं पापी आपके, ये कहा था पिछले सप्ताह, लेकिन अभी तक वो 15 कंप्लेंट नहीं आई। मैं एक ही बात कहूंगा, दिल्ली का बोले बच्चा बच्चा अरविंद केजरीवाल है नहीं सच्चा, ये बात जान लीजिए। और सुनिए, आपने डिजिटल अकाउंट की बात करी ना, अभी यूएस प्रेसिडेंट की बात हो रही थी। आपको मालूम है, जब किसी भी प्रेसिडेंट का, या आप सीएम हैं या प्रधानमंत्री हैं, टर्म खत्म होता है तो वो अकाउंट जो है आर्काइव हो जाता है, उसका कंट्रोल जो नई सरकार होती है उसके पास रहता है, क्योंकि ये पब्लिक की संपत्ति है। और मैं इतना ही कहूंगा, ठीक है, मफलर गायब हुआ, वैगनआर गायब हुई, टोपी गायब हो गई, खांसी गायब हो गई, अब क्या अकाउंट भी गायब करोगे भैया? उसको तो देते जाओ, ये थोड़ी ना आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा। आपको छोड़ने के मूड में नहीं है इस बार भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस। नहीं, बहुत अच्छी दोस्ती है। एक सेकंड बस, मैं एक जवाब दे दूंगा आपको। दिल्ली में 80 के दशक में एक बहुत बड़ा चोर था, उसका नाम था रामलाल। वो केवल भैंस चुराता था। अरविंद केजरीवाल का भाई तो नहीं है। सुन लीजिए, अरे सुन लो, 2 मिनट सुन लो। 80 के ही दशक में एक बहुत बड़ा और चोर था, वो केवल साइकिल चुराता था, उसका नाम था श्यामलाल। तो जब भी कहीं भैंस चोरी होती थी तो पुलिस सीधा जाती थी रामलाल के पास, और जब भी कभी जो है सो साइकिल चोरी होती थी तो पुलिस जाती थी सीधा श्यामलाल के पास। तो जब भी इसी तरीके से देश में जब भी विधायकों को तोड़ फोड़ करना हो, पैसा ऑफर करना हो, तोड़ फोड़ के सरकार बनाना हो, आज तक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही पार्टी है, तो उसमें एसीबी को जाने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाके पकड़ते हो? विधायक हमारे आ गए, क्यों नहीं? क्या विधायक इनके तोड़ रहे हैं बताइए? पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है, लेकिन देखिए, इतिहास होता है, समाजवादी बैड कैरेक्टर पुलिस भी देती है। समाजवादी पार्टी के साथ बड़ा बुरा हुआ। बुरा क्यों हुआ मैं बताता हूं। आप दिल्ली में लगे रहे, वहां बाय इलेक्शन यूपी के अंदर आप लोग हार गए, और दिल्ली में जिस पार्टी के साथ आप लगे रहे वो अपना चुनाव हार गई। उनका मुख्यमंत्री भी अपना चुनाव, उनका पूर्व मुख्यमंत्री भी अपना चुनाव हार गया। जी जो बाय इलेक्शन गौरव भाटिया भाई जैसे जीते हैं, इनको मालूम है कैसे जीते हैं, और हम लोग कैसे हारे हैं ये हमको मालूम है, हम कैसे हारे पता होना ही चाहिए। दूसरी बात ये है, अखिलेश यादव जी की इमेजिनेशन क्या थी दिल्ली के बारे में, कि इंडिया ब्लॉक की जो हुकूमतें जहां पे हैं, जो पार्टी बड़ी है, उसके साथ समाजवादी पार्टी, आरएसएस, बीजेपी का बोरिया बिस्तर बंद करने के लिए हम सब लोग वहां पे लगेंगे। हम खुद दिल्ली में थे, इकरार हसन हमारी लोकसभा के एमपी जंगपुरा की सीट पे, आप खुद प्रचार कर रहे थे दिल्ली के अंदर। मैं बोल रहा हूं, पर निपटा तो नहीं पाए ना। महाराष्ट्र के अंदर भी आप इंडिया ब्लॉक के साथ गए, महाराष्ट्र में भी आप इंडिया ब्लॉक के साथ गए। वहां आदित्य ठाकरे ने बोला क्या बीजेपी की टीम है? आप समझे, वहां आदित्य ठाकरे ने बोला बीजेपी की टीम है। भाई देखिए, आदित्य ठाकरे ने ऑन रिकॉर्ड बोला बीजेपी की टीम है उधर। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की स्ट्रेटजी में इंडिया ब्लॉक ने बीजेपी आरएसएस की बोरिया बिस्तर वहां पे गोल किया, 42 सीटें वहां पर इनकी कम हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रधानमंत्री जी महानतम कौन प्रधानमंत्री 5-5 लाख से जीतते थे वहां पे लोकसभा में, कितने पे जीते? 1.5 लाख वोटों से मात्र लोकसभा बचती हुई समाजवादियों के सामने। मतलब 1,70,000 से जीत, जरा सी कुछ भी नहीं है। अच्छा, अखिलेश जी कितने से जीते थे? अखिलेश जी कितने से जीते? ये व्यूअर्स आप सुनिएगा, अखिलेश जी अपनी सीट कितने से जीते? 1,70,000 से। मोदी जी तो बस जीत ही गए। अखिलेश जी कितने से जीते? कितने वोटों से जीते? अखिलेश जी और आदरणीय डिंपल यादव जी का जो वोट है, मैं अखिलेश जी वो प्रधानमंत्री से ज्यादा है। मैं अखिलेश जी का नंबर पूछ रहा हूं। नहीं, अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो कितने मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। मैं तो कह नहीं रहा, वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, मैं वो बड़े वरिष्ठतम नेता है, समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता है। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री 5 लाख पे 1.5 लाख पे आए, महानतम बात छोड़ दीजिए। अखिलेश जी कितने वोट? मैं उसकी बात अभी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? मैं धर्मेंद्र यादव की बताऊंगा, मैं सबकी बताऊंगा। आप लोग अपनी राय दीजिए। नहीं, आपको इतना बुरा लग गया कि नहीं होनी चाहिए? अखिलेश भाई, मोदी जी 1,70,000 में कम वोटों से जीते, और अखिलेश जी कितने वोटों से जीते? भाई होनी चाहिए बात, हमें भी बताओ।
कितने जीते? कितने से जीते आपको ही पता होना चाहिए। हाँ जी, पता होना चाहिए, हमें भी पता। क्यों पता होना चाहिए? देश की हर चीज पर छुपाने वाला क्या है? छुपाने वाला क्या है? अखिलेश यादव एक मिनट, अखिलेश यादव वो नेता है क्या है? आंकड़ों की बात मत करिए। एक सेकंड, मैंने आपसे ये कहा डरा रहे। प्रधानमंत्री की हस्ती को किसी ने चूर किया, वो आपको बुरा लग अखिलेश गया। यादव है। आपको बुरा लग गया। वो अखिलेश यादव है और अखिलेश यादव जी के विजन पे आज भी मानना पड़ेगा। आज भी सुन लीजिए, बहुत अच्छा विजन है। अगर कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कोई बात बन जाती तो भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ सरकार में नहीं होती। अच्छा महाराष्ट्र में, बस अरे, साथ में। एक सेकंड, महाराष्ट्र में आप लोग साथ में थे। हम क्यों नहीं आपसे निपटा पाए आगे बीजेपी को? हम क्यों आपसे नहीं आगे निपटा पाए कह रहे बीजेपी को? हैं, हम आपसे आगे बात सुनिए, 30 सेकंड दे हाँ, दीजिए। हाँ, 10 सेकंड, 30 सेकंड। अखिलेश यादव जी के विजन पे अगर राहुल जी दोनों साथ में आए, ग्रैंड अलायंस में सारी पार्टियां साथ में आई, बीजेपी आरएसएस किसी राज्य में सरकार में नहीं आ सकती, नोट कर लीजिएगा। ये फंसेंगे बहुत बुरा भी। अब बोलिए। अखिलेश यादव जी, फोन फेंको फोन। माननीय जमई साहब, क्या नाम, अमित जमई साहब, अखिलेश यादव जी तो मूड बनाए हुए हैं कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सीट ही नहीं देना है। 10 उपचुनाव हुआ, आप ही लड़ लिए, कांग्रेस अखिलेश को जी ने क्यों नहीं लोकसभा खड़ा में किए? साफ कह दिया है कि कांग्रेस, अरे भाई, हम लोग कांग्रेस साथ को हैं, क्यों हम नहीं लोग खड़ा बीच में बोला, अभी जब ये अनफेयर है। अरे आपकी पार्टी निपट रहेगी, ये बताओ आपने जितना बिहार में। वक्त मांगा आपको दिया। ये 10 उपचुनाव लड़े, उसमें निपट गए। अभी मिल्कीपुर लड़े, उसमें निपट गए। कांग्रेस को ले जाते साथ में, आम आदमी को भी ले जाते, थोड़ा उद्धव जी को भी ये कह बुला रहे हैं कि लेते। अगर कांग्रेस भी साथ में आती तो नहीं। दिल्ली में हम जीत जाते। नहीं बनती पहले सरकार। तो यूपी में जीत नहीं रहे, दिल्ली में कहां से जीत जाते? प्रवचन दे रहे, जो जिनका बेस है यूपी में, वो प्रवचन दे रहा है दिल्ली वैसे पे। एक बात आप मुझे समझे, समझ कमाल है। क्या दिल्ली की 37 जनता, पार्टी की समाजवादी क्या पार्टी दिल्ली की पूरे जनता? देश में अखिलेश यादव का जलवा, और आप कह रहे हैं कि दिल्ली में क्या उनका अरे मामला है? 10 सीट हार गए, अभी वाह। जलवा। अमित जवाई, अब देखा अनफेयर हो रहा है। ओके, वो कह रहे हैं अखिलेश जी का तो देश में जलवा है। नहीं, अखिलेश जी का जलवा बांग्लादेश में भी होगा, मैं इससे इनकार नहीं करता। अखिलेश जी का जलवा हर जगह बरकरार रहे, मेरी शुभकामना है। लेकिन अगर आप जो दावा कर रहे हैं कि अखिलेश जी दिल्ली में जिता देते, अरे आप 10 उपचुनाव हार गए, अभी मिल्कीपुर हार गए, तो थोड़ा ठहरिए। क्योंकि बात हो रही है अलायंस की, और बार बार कहा गया, अभी अमीर जमाई ने एक बोला कि विवेक, देखिए, एक से अगर हम सुनील एक बाबा। साथ होते तो खेल बिगाड़ देते, अगर हम एक साथ आ जाते तो हमारा जलवा बन जाता। मैं अब 3 एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं एक एक करके देता हूं। सपा बसपा यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ आए, क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ पाए थे यूपी के अंदर? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दिल्ली के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ थे, क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ पाए? एक भी सीट किसी की नहीं आई। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में सारे मिलकर लड़े चुनाव, समाजवादी पार्टी भी साथ में थी, उद्धव ठाकरे भी साथ में थे, शरद पवार भी साथ में थे, और कांग्रेस भी साथ में थी। क्या बीजेपी को हिला पाए? बीजेपी इतिहास की अपनी सबसे ज्यादा सीटें 132 लेके आई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति के अंदर आप 1+1 11 नहीं होता, 1 + 1 2 ही होता है, बस समझ लीजिए। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की वजह से बहुत सी सीटों के ऊपर जो वोट सेकुलर अलायंस को आने चाहिए थे नहीं आए हैं। अरे ये भी भाजपा सीट की लड़ जीत रहे नहीं थे, है, प्रचार कर ये रहे भाजपा थे। की जीत नहीं इनसे है, पूछिए। ये हमारी अपनी ये एक अपनी सीट जो पे अंडरस्टैंडिंग चुनाव लड़ नहीं रहे गई। थे। एक सेकंड, ये जो हमारी अपनी संदीप दीक्षित ने अंडरस्टैंडिंग, बोला अगर 10 लोग भी और हमारे साथ अलायंस में होते हैं अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए, इस बार अरविंद केजरीवाल नहीं बचते। नहीं ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं ऐसा। वोटों का एनालिसिस संदीप अलग दीक्षित है, क्यों कह रहे हैं वो? वोटों का एनालिसिस अलग है। और सुन लीजिए, जो सचदेवा जी अब बीजेपी में आने के बाद सत्ता में कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं सेक्रेटेरिएट की फाइल न रोको, कोई नहीं देख सकता, फिर चलिए ट्विटर अकाउंट। उस दिन अमानतुल्लाह साहब को, मैं था ओखला में उस दिन, पूरी छावनी बना दी थी। इतने पुलिसमैन वो भागे हुए थे, जामिया भागे के थे, बच्चे, भगौड़े कोई नहीं थे। भागा हुआ था, और कोर्ट ने बोला है ओके, ही शुड बात रिमेन किया। आउट। इस पे उत्तर देना है बीजेपी वाले। आप जब से आए हैं अभी सरकार बनी नहीं, मुख्यमंत्री हुआ नहीं। मत इतना गुस्सा होइए गुस्सा क्यों आज। है? हाँ, सुनिए, इतना गुस्से में है, मतलब लग रहा है अरविंद केजरीवाल के कपड़े फाड़ देंगे भैया।